अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं और आज हम चैप्टर 22 देख रहे हैं जो कि वेक्टर्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक लाइन होती है। आसान अल्फाज में चलते हैं। वेक्टर एक लाइन होती है। उस लाइन की लंबाई किसी तरह से आप मालूम करते हैं। तो ये लाइन की लंबाई कहलाती है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर थोड़ा सा आपको याद है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई। तो ये इस लाइन सेगमेंट का एक्स का कंपोनेंट है, ये इस लाइन सेगमेंट का वाई का कंपोनेंट है। हम इनको और इनके को के ज़रिए से ये मालूम कर सकते हैं। इसको एक्स ना बोलें, चलें हाइपोटेन्यूज बोल दें, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब एच मालूम करेंगे तो वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी लाइन सेगमेंट की लंबाई मालूम करने का एक तरीका होता है। ये हम पहले पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं, एक दफ़ा फिर हमने देख लिया। तो किसी लाइन को वेक्टर कब कहते हैं? जब हमें ये भी पता हो कि ये लाइन यहाँ से शुरू होके यहाँ गई है या यहाँ से शुरू होके यहाँ गई है। जब किसी लाइन के साथ साथ उसकी लंबाई के साथ साथ, जो कि ये निकली, उसकी लंबाई के साथ साथ हम ये भी बता सकें कि उसकी डायरेक्शन क्या है, फिर हम उस लाइन को वेक्टर कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो वेक्टर के दो बुनियादी कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट ये बताता है कि वो लाइन की लंबाई कितनी है, दूसरा कंपोनेंट ये बताता है कि उस लाइन की डायरेक्शन क्या है, वो इधर जा रही है या उधर जा रही है। अब ये कैसे पता चलता है और वेक्टर को लेकर और क्या क्या हमें ऑपरेशंस करने सीखने होंगे इस चैप्टर में, वो हम बारी बारी देखते जाएंगे, उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। तो वेक्टर क्या है तो दिखा दिया हमने। तो अब बताइए, लंबाई वेक्टर को मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है। तो एक्स में 3 मूव किया, वाई में 9 मूव किया। इसका मतलब ये होगा। तो अब बताइए कि इस वेक्टर की लंबाई कितनी है। तो आपको पता है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये एच है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर का अंडर रूट। 3 थ्री ज़ा 9, 9 नाइन ज़ा 81, तो टोटल मिला के 90 बनता है, तो अंडर रूट 90 हो जाएगा। इन्होंने पहले ही कहा है कि आंसर सर्ड में दे सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट फॉर्म में दे सकते हैं, और सिंप्लीफाई कर लें जहाँ पॉसिबल हो। तो ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसके। अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 3 थ्री ज़ा 9, 3 थ्री ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 इंटू 2। ये फैक्टर्स बन रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। इसमें से ये बाहर आ सकता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 टू ज़ा 10। ठीक है जी। तो 3 रूट 10 इसका आंसर है। आगे चलिए, इसी बुनियाद पे सारे सॉल्व हो जाएंगे, चाहे प्लस हो या माइनस हो, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर करें या -5 और -5 करें, आंसर वही आएगा। 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 5 ज़ा 25 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 50। अब बचा अंडर रूट 50, 25 टू ज़ा 50 होता है, तो 25 खुद 5 5 से निकला है। इसलिए देखते ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, इसमें से दो बाहर आ जाएंगे, तो 5 रूट 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जनाब। तो बस ये आपने इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, अंडर रूट करना है, ये सवाल तो हो गए। फिर पूछ रहे हैं
u प्लस वी प्लस डब्ल्यू निकालिए। तो जैसे मैट्रिसेस को ऐड करते हैं इसको ऐड करेंगे। याद है कुछ मैट्रिसेस एडिशन, 7 और 1 प्लस 3 और 9 प्लस -2 और -5 अगर आप करते हैं तो हम इसको करेंगे 7 और 1 8, 7 प्लस 3 -2 और 1 प्लस 9 -5, ये आंसर बन जाएगा। 7 में 1 या 8 बना, 9 में से 5 माइनस किए 4 बचे, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं, कुछ बेसिक मैट्रिसेस एडिशन थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, जो बेसिक मैट्रिसेस की नंबर से मल्टीप्लिकेशन होती है वही मल्टीप्लिकेशन है इसमें। जैसे 2u माइनस 3w, पहले थोड़ा साफ कर लें इसको, और यस ओके, 2u माइनस 3w। तो 2u कैसे निकलेगा, ये रहा u, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू द 14, 1 टू द 2 माइनस 3w, तो 3 टू द 6 तो -6, और 5 3 द 15 तो -15। ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वही बेसिक मैथमेटिक्स लगेगी जो कि नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगती है। 14 माइनस -6 इज +6, 2 माइनस -15 इज +15, दिस इज इक्वल्स टू 20 और 17। बुक में शायद कुछ आंसर गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कर रहे थे जी। नेक्स्ट पूछ रहे हैं u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, बस वही है, मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन है। u मतलब 7 माइनस वी -3 माइनस डब्ल्यू -2 यानी +2, -2 इज +2, फिर 1 u के में से 1 आया, माइनस वी यानी -9, माइनस डब्ल्यू -5 यानी +5। तो 7 में से 3 गए, 4 बचे, 4 और 2 6, -8 +5, ऐसे ही है ना, यस। 9 +5 कर लें या -8 +5 कर लें तो -3। ठीक है, अच्छा अब आपकी बात, हम देखते हैं u प्लस वी का मॉड्यूलस निकालना है या मॉड निकालना है जब ये दो लाइनें लगी होती हैं। जैसे मैंने कहा था, ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे इसको हम किन किन चीज़ों को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। मॉड कहते हैं, ये जो दो खड़ी लाइनें हैं ये मॉड कहलाती हैं। ये कहते हैं कि हमें डिस्टेंस मेजर करना है। मॉड का मतलब वही होगा जो बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था कि ये जो वेक्टर है ये वाला, इसका डिस्टेंस कितना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मॉड निकालने का तरीका ये होता है कि आप उसकी एक डायमेंशन और दूसरी डायमेंशन को स्क्वायर करके ऐड कर लें और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। तो a² + b² का अंडर रूट। तो बस आपसे यही कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड बता दें। तो u को v में प्लस कीजिए, 7 और 3 10, 1 और 9 10। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसी है कि जो आंसर पीछे आ रहे हैं और जो हमारे निकल रहे हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। या तो आंसर्स में मिस्टेक है या फिर यहाँ कहीं मिस्टेक है। तो उससे घबराएं नहीं, जो को प्रोसेस है उसको समझ लें, तो आंसर तो आपका सही आ रहा होगा। तो 7 + 3 और 1 + 9, सो दिस बिकम्स 10 एंड 10। अब इसको सॉल्व कर लें, ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, तो फिर ये √10 × 100 + √10 × 100
विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 200। इसको सिंप्लीफाई कर लें अगर मज़ीद कर सकते हैं तो। ज़रा सोचने दें जी, कुछ ना कुछ 5 तो बाहर आ ही सकता है। 200 ज़ा 2 भी आ सकता है, देखें 250 ज़ा 225 ज़ा 5 ज़ा 500, तो ये चारों तो बाहर आ सकते हैं। तो ये बन रहा है 5 और 2 बाहर आएगा, 5 टू द 10 हो जाएगा, अंदर बचेगा खाली अकेला 2, 10√2। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं जी, थोड़ा सफाई कर लें जल्दी से फटाफट, फिर वापस आते हैं। अब इसी तरह से u माइनस वी का मॉड ले लें। u में से v माइनस करें, 7 माइनस 3 इज़ 4, 4, 1 माइनस 9 इज़ 8, यानी -8। अब इसका मॉड लेते हैं तो आएगा 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64, 6 और 4 10, अंडर रूट 80। इसको देख लीजिए, 240 ज़ा 220 ज़ा 210 ज़ा 25 ज़ा 5 ज़ा, तो 1 2 3 4, 2 2 बाहर आ जाएंगे यानी 4 बाहर आ जाएगा, एक 5 अंदर रह जाएगा, 4√5। ठीक है जी, तो u माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो ये पहले वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर हमने निकाला वही था असल में, ये वाला, तो वो दोबारा निकाल लीजिए ये कि क्या मैट्रिक्स बनता है u माइनस वी माइनस डब्ल्यू का, उसका मोड निकाल लें। तो आपको याद है 7 माइनस 3 वॉज 4, 4 माइनस माइनस 2 इज वॉज 6, है ना, याद आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था। फिर 1 माइनस 9 इज़ -8, -8 माइनस माइनस 5 इज़ -3। इसका मॉड निकाल लें, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 3 ज़ा 9, -3 भी कर लें या +3 कर लें, आंसर सेम ही आना है। स्क्वायर करने की वजह से साइन माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 अंडर रूट में। इसको आप सॉल्व कर लें, थोड़ा सा और कुछ हो सकता है। 7 7 ज़ा 49 नहीं हो सकता, 5 5 ज़ा, हाँ 9 5 ज़ा 45 होता है ना, यूँ हो सकता है। तो 3 1 ज़ा 3 3, 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 3 इंटू 3 बाहर आ सकता है, तो 3 अंडर रूट 5 अब सही हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी जो है वो u है और ए डी जो है वो v है। ए बी कहाँ गया, अच्छा बनी भी नहीं है, सॉरी, बनानी पड़ेगी। चलें आगे पढ़ते जाते हैं, इसको साफ करते जाते हैं। फाइंड ए सी इन टर्म्स ऑफ u एंड v, फाइंड बी डी इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना लो भाई, ताकि समझ में आ जाए। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी जो है वो u है, एक वेक्टर जो यूं जा रहा है। ए बी वेक्टर है ना, तो फिर ये शुरू ए से होगा, ख़त्म बी पे होगा, क्योंकि एरो यूं बना हुआ है। इससे फ़र्क पड़ेगा बस। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मैं एक्सप्लेन और करता जा रहा हूँ। तो वेक्टर के ऊपर जो है वो एक इशारे के तौर पे एक लाइन लगी होती है। इसमें हमेशा याद रखिए कि ए बी अगर लिखा है तो ए से शुरू होगा, बी पे ख़त्म होगा और यूं एरो लगेगा। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, तो इसका ख्याल रखिएगा। और ए डी जो है ए से शुरू होगा, डी की तरफ जाएगा, वो वी है, वो ये रहा, ये वी है। अब सवाल कर रहे हैं कि ए सी मालूम कीजिए, यानी डायगोनल मालूम कीजिए, ये रहा ए सी। अब ए सी तक जाने के लिए एक दफ़ा आपको ऐसे जाना पड़ेगा, एक दफ़ा आपको ऐसे जाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगे।
ठीक है ना। तो ये भी u होगा, और इधर ही जा रहा होगा तभी u होगा, अगर इधर जा रहा होता तो माइनस u होता। और इसका ख्याल रखिएगा कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हेड से टेल मिली होनी चाहिए, वरना साइन उल्टा हो जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब a से d जाएंगे, फिर d से c जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि a से b चले जाएं फिर a से d चले जाएं, तो ये कोई एडिशन वेक्टर की नहीं हो सकेगी। ये यहाँ गया, अब यहीं से कहीं और जाएंगे। ठीक है, हेड से टेल मिलेगी, टेल आगे से अगला हेड जाके कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अभी और कुछ सवाल करेंगे, आपको और समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल बात क्या हुई कि ए से सी पे जाने के लिए हमें यूं जाना पड़ेगा, फिर यूं जाना पड़ेगा। तो ये तो रहा v और ये भी u है। तो हम ए सी को कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। नहीं, पहले क्या हुआ, पहले v आया। ए सी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू, फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन सही टर्म्स लिखें। अब बी डी निकालिए। बी डी कहाँ है, ज़रा क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, टक 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 करके ज़रा जल्दी से क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब बी डी असल में है ये वाली लाइन, और यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ जा रही है, ख्याल रहे। तो अब बी डी तक जाने के लिए हमें एक प्रॉब्लम है। क्या है, बी से शुरू करेंगे, उल्टा जाएंगे यू में, यू तो इधर जा रहा है, बी से शुरू करके इधर जाएंगे और फिर उधर जाएंगे। वी की डायरेक्शन तो हमारे लिए ठीक है, हमें ऊपर जाना है, लेकिन यू की डायरेक्शन हमारे लिए ठीक नहीं है, यू इधर आ रहा है, हमें इधर जाना है। तो फिर इसका तरीका ये होता है कि बी डी का फॉर्मूला होगा कि यू को माइनस किया जाएगा और उसमें वी प्लस किया जाएगा। तो बी डी वेक्टर जो बी से शुरू होकर डी पे ख़त्म होता है, उसकी लंबाई है माइनस यू प्लस वी या वी माइनस यू, एक ही बात है। ठीक है, कुछ समझ में आई बात, ये नई नई चीज़ें आती जाएंगी, हम ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। हो गई, आसान सी बात थी, ख़त्म हो गई। अगला सवाल है पी क्यू आर एस एक काइट है, ओके। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, ये रहा, ठीक है। सवाल क्या है, अरे भाई सवाल अगले पेज पे तो नहीं चला गया। हाँ, सवाल अगले पेज पे चला गया, ये बड़ी मुश्किल होती है। चलें, ये काइट वहीं बना लेंगे अगले पेज पे। ये एक मुश्किल काम में से अंजाम दे के आता हूँ। चलें, ये सवाल हमने यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर लिया। अब सवाल ये है कि पी आर, ये रही पी आर, और पी आर एक वेक्टर है, तो इसका मतलब है ये एरो भी बनेगा। ए प्लस बी के बराबर क्यों नहीं है पी आर? तो पी आर किसके बराबर है ये बता देते हैं, या ये बता देते हैं ए प्लस बी किसके बराबर है। ठीक है, तो ज़रा ये हम देखते हैं कि पी आर असल में जो बराबर है, थोड़ा साफ कर लूँ लाइन को, और ये सही हो गई, वो इसके और इसके एडिशन से मिलेगी या इसके और इसके एडिशन से मिलेगी। ठीक है, अब क्यू आर is neither equals to b nor SR equals to a because this is a kite. काइट के जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं वो लंबे होते हैं, अपर लिम्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो चूंकि ये काइट है और इसकी अपोजिट साइड्स बराबर नहीं हैं, इसलिए ये हिस्सा b के बराबर नहीं है, वरना a प्लस बी करके पी आर निकाल लेता मैं। पहले ए से बी पे गए, बी से पी से क्यू पे गए, क्यू से आर पे गए, ए और बी बराबर होते। लेकिन चूंकि ये अपोजिट साइड्स बराबर नहीं हैं, तो इसलिए ए प्लस बी फॉर्मूला है ही नहीं इसका। बी ये खड़ा हुआ, ये बी नहीं है। बात समझ आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट बी। वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट पैरेललोग्राम और दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल।
तो ये बात समझ में आ गई। राइट क्यू एस इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अच्छा, पहले लाइन को क्लियर कर लेते हैं। क्यू एस को ए और बी की टर्म्स में लिखिए। क्यू एस शुरू कहाँ से किया? क्यू से। जाना कहाँ है? एस तक। रास्ता कहाँ से जाना है? ए बी से होके गुजरना है। तो क्यू को ए बी से होके गुजारेंगे तो पहले तो यूं जाना पड़ेगा। ओहो, ए तो यूं जा रहा है, तो बस ए का उल्टा ले लेंगे, माइनस ए। और उसको यूं जाना पड़ेगा क्यू एस में, बी सही जा रहा है हमारे हिसाब से, तो प्लस बी कर लेते हैं। तो क्यू एस इन टर्म्स ऑफ ए बी इज बी माइनस ए, या माइनस ए प्लस बी, एक ही बात है। ठीक है। फिर तीसरी बात है, पी एम इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखिए। थोड़ा सा सफाई करके ये भी लिख लेते हैं। पी एम, पी एम कहाँ है भाई? ये रहा। अब क्यू एस, क्यू से चले थे एस तक आए थे, इसका हमें पता है रास्ता, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू क्यू एस। ओके, अब पी एम निकालना है, पी से शुरू करना है, एम तक जाना है। कैसे जाएं भाई? ये पता है हमें कि एम जो है वो क्यू एस का मिड पॉइंट है, क्यू एस का हाफ है। तो हम पी से एम तक जाने के लिए यूं तो आ जाएंगे, बी तो मिल गया हमें। यहाँ से ऊपर चढ़ें तो ये रास्ता क्या कहलाएगा? ये है क्यू एस का आधा। ठीक है, क्यू एस का हाफ है ये। तो इसको हाफ क्यू एस लिख लेते हैं। मैं एक मिनट ज़रा इसको चेक कर लूँ। अच्छा, मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे चूँकि जाना है पी एम पे, तो बेहतर है कि मैं यहाँ से जाऊँ, इसलिए कि मुझे क्यू एस निकाला है मैंने, एस क्यू नहीं निकाला। ये छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है। क्यू से शुरू होकर एस की तरफ जाएगा मेरा ये वेक्टर, तो ये मुझे पहले से मालूम है। तो क्यों ना मैं यहीं से चलूँ, तो यहाँ से चलते हैं। ए मालूम है हमें, तो ए ठीक है। तो जवाब है पी एम वाला वेक्टर ए से शुरू करेगा अपना सफ़र, और आधा क्यू एस ट्रेवल करेगा। तो उसमें प्लस कर दो हाफ क्यू एस, और क्यू एस क्या है? बी माइनस ए। इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। ए प्लस 1/2 बी माइनस 1/2 ए में से आधा ए निकाल दो तो बचा आधा ए। तो 1/2 ए प्लस 1/2 बी, या 1/2 ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आ गया पी एम। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहे हैं कि ए बी सी डी एक रेगुलर हेक्सागन है, एम सेंटर पे है, पी क्यू और आर वेक्टर्स हैं जो शो किए हुए हैं। पी क्यू आर, पहले तो फिगर कॉपी कीजिए। मार्क ऑल अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पी क्यू एंड आर एंड रिमेंबर दैट फिगर इज अ रेगुलर हेक्सागन। फॉर एग्जांपल एम सी इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, तो इसको हम रीनेम, मतलब सबके नाम रख देते हैं, और फिर इनको पी क्यू आर की टर्म्स में मालूम कर लीजिए। चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ से शुरू कीजिए। पहला पूछ रहे हैं बी ए क्या है? बी ए, बी से शुरू करो, ए पे आओ। तो ये पी का उल्टा हो गया, क्योंकि पी तो उधर जा रहा है ऊपर। तो बी ए इज इक्वल्स टू माइनस पी। बी डी क्या है? ये देखिए, बी से डी पे निकले तो ये बी से सी पे गए, सी से डी पे आ गए, क्यू और आर हो गया है, तो हमें पता चल गया आसानी से। तो बी डी इज इक्वल्स टू क्यू आर, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर। आगे चलें जी, ए डी क्या है?
ए से निकले डी पे आए तो पी पे गए, क्यू पे गए, आर पे गए, सब सीधे सीधे सही जा रहे हैं। तो ए डी, ए से निकल के डी पे आने के लिए हमें जाना पड़ेगा पी प्लस क्यू प्लस आर। आसान है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर। एफ एम क्या है, एफ से निकले एम पे आ गए। अब ये वो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है जो ये कह रहे थे कि रेगुलर आपकी हेक्सागोन है, तो इसकी वजह से इसमें जो चीज़ें इक्वल हैं उनको आप ज़रा इक्वल मार्क कर लें ज़रा फटाफट। तो वो मैं मार्क कर देता हूँ। अब मज़े की बात ये हुई ना कि जैसे इन्होंने खुद भी बताया यहाँ पे एम सी, एम सी कहेंगे, एम सी जो है ये भी पी के बराबर है। वो क्यों है, रेगुलर हेक्सागोन है जिसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो जब ये पी है तो फिर ये भी पी है। अब लेकिन पी की डायरेक्शन क्या है इसका ख्याल रखना है बस आपको, कि जो पी की डायरेक्शन हो उसी पे आपको वो मार्क करना है। ये थोड़ा सा इसमें चैलेंज है क्योंकि पी की डायरेक्शन यहाँ तो आपको पता है यहाँ पे, तो इट इज़ इक्वल्स टू पी मैग्नीट्यूड में कम से कम बता सकते हैं हम, ठीक है। और ये इक्वल्स टू क्यू कह सकते हैं हम, चलें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गई ना यहाँ से यहाँ अपोजिट। फिर ये इक्वल्स टू आर कह सकते हैं, ये ऐसे जा रहा है तो इसके पैरेलल ये जा रहा है, तो पैरेलल से हम डायरेक्शन का कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पी जा रहा है तो ये पी ऐसे जा रहा है, ये क्यू जा रहा है, ये क्यू ऐसे जा रहा है तो ये क्यू ऐसे जा रहा है, ये आर ऐसे जा रहा है। तो इसी से पैरेलल रखते हुए देख लीजिए कि ये पी यूँ जा रहा है तो ये भी यूँ जा रहा है, पी होगा। क्यू यूँ जा रहा है तो ये भी यूँ जा रहा है तो ये भी क्यू होगा। और ये आर जा रहा है तो ये आर होगा। कोई और रह गई, ये क्यू जा रहा है तो ये भी क्यू होगा। अच्छा, हालांकि सब एक दूसरे के बराबर है लेकिन डायरेक्शंस का फ़र्क होने की वजह से मैं नाम अलग अलग देने पड़ रहे हैं, यानी पी और क्यू और आर की डायरेक्शंस अलग अलग हैं इसलिए इनको अलग अलग हम नाम दे रहे हैं। फिर आखिर में कौन सा रह गया, ये रह गया, आर होगा ये। और कौन सा रह गया, ये रह गया, ये भी पी होगा, पी की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब हमने सबको नाम दे दिए और ये समझ में आया कि हमने अलग अलग नाम क्यों दे दिए। तो इस बुनियाद पे अब आगे और देख लेते हैं जो सॉल्व होने से रह गए। ए एफ एम मालूम करना है। अब एफ से एम पे जाएंगे तो पी है, ठीक है। तो एफ एम इज इक्वल्स टू पी, मसला हल। फिर मालूम करना है एम ई प्लस सी बी, एम ई प्लस सी बी कहाँ गया, सी बी, एम ई प्लस सी बी, ओके। तो एम ई की ये डायरेक्शन है विच इज़ आर, स्मॉल आर। सी बी की ये डायरेक्शन है लेकिन ये उल्टी बता रहे हैं, बी सी क्यू है और सी बी माइनस क्यू है, तो आर माइनस क्यू, जो भी बता दिया, आर माइनस क्यू। सी एफ और ए बी, सी एफ जो है वो माइनस पी है ना, ये पी चल रहा था यहाँ से माइनस पी हुआ, ये पी चल रहा था यहाँ से माइनस पी हुआ, तो माइनस टू पी हो गया, माइनस टू पी तो सी एफ हो गया। और इसमें से माइनस किया ए बी, ए बी जो है वो पी है, इसमें से माइनस किया पी, तो ये तो माइनस थ्री पी हो गया, माइनस पी और माइनस पी और एक और माइनस पी, माइनस ए बी है ना, क्योंकि ए बी जो है वो पी है, जब ये माइनस हो रहा है माइनस टू पी से तो ये हो जाएगा माइनस थ्री पी। अब मुझे ऐसा लगता है, क्यों, क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये पी बी, ये पी बी, ये पी बी। सी एफ किया उल्टे चले, ठीक है। और बी बी ए किया फिर मज़ीद उल्टे चले,
इसलिए -3p सही आंसर है। बुक में अगर इसका सोल्यूशन जो दिया हुआ है वो सही नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि क्या मतलब बुक वालों को गलत पता है, नहीं गलत नहीं पता, होता क्या है कि क्वेश्चन बातों का डायग्राम वही रहती है, पार्ट्स के नंबर्स चेंज हो जाते हैं, पार्ट्स की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, अपग्रेड करते हैं ना बुक को कि अब इसमें ये बेहतरी ले आते हैं, अब इसके अंदर ये सवाल चेंज कर देते हैं, उसके हिसाब से जवाब चेंज करना भूल जाते हैं, जवाब पिछले एडिशन के ही रह जाते हैं, फिर अगले एडिशंस में जाके वो गलतियाँ दूर होती हैं, तो इसलिए ये गलतियाँ कभी कभी सामने आ जाती हैं। फिर CF माइनस AB, तो CF कहाँ है, CF कहाँ है, अच्छा ये तो निकाल लिया ना भाई, -3p। आखिरी ये है ED, MA और FM। ED जो है वो P है, MA जो है वो -Q है, और FM जो है वो P है, तो 2p -Q। ठीक है भाई, तो ये हो गए सारे सवाल। एक्सरसाइज 22.1 कंप्लीट हुई। आप फटाफट इसको मुकम्मल कीजिए। मैं जब तक एक्सरसाइज बनाता हूँ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।